तो बच्चों, हम आज कहानी पढ़ते हैं मरता क्या न करता। हर बात की एक सीमा होती है और जब वह सीमा पार करती है तो सामने वाले को अपमानित होना पड़ता है। यह कहानी इसी बात पर आधारित है। तो चलिए हम पढ़ते हैं मरता क्या न करता। केरल के एक गांव में विष्णु पोट्टी रहते थे। विष्णु पोट्टी थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का शौक था। वे रोज एक दो लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। पड़ोसियों से भी कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने अपने पति से बात करने का फैसला किया। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, विष्णु पोट्टी मेहमानों को रोज खाना खिलाते थे अपने घर पर, और उनकी औरत है जो कि बेचारी देख रही है खाना खाते मेहमानों को। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। उसने विष्णु से कहा, आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी अभी पूछा है कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता है वह हम दोनों के पेट भरने को काफ़ी नहीं होता। फिर दूसरों के लिए रोज़ रोज़ कहाँ से आएगा। मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। आप लोगों को गोहर बुलाना बंद कर दें। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन रोज की तरह वे दोपहर को दो अजनबियों के साथ भोजन के लिए घर पहुंचे। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर वह भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। विष्णु ने मेहमानों को हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। उसके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठा लाई और उसे दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दीप जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दिए। उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। वह ऐसी जगह बैठी जहाँ से अतिथि उसे देख सके। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर पास खड़े हो गए एवं ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली, फिर सिर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि दोनों मेहमान है जो कि जब लक्ष्मी पूजा कर रही थी मूसल की, तो दोनों मेहमान है जो कि उसको देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि मेहमानों ने भी नहीं देखा था कभी कि मूसल की पूजा की जाती है। और वे देखे तो अवाक रह गए और उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं। तब लक्ष्मी ने बताया। क्या बताया तो देखिए आगे। लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको भी तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आप ही से है। अब तो वे दोनों भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी हैं,
वे मेहमानों को बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप न लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों ही इशारों में कहा, यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। तभी विष्णुपोटी अंदर आया। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने दुख से कहा, वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा कि मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। विष्णुपोटी गुस्से से चिल्लाए, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़े। दोनों काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णुपोटी को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। विष्णुपोटी उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट गया। गांव वालों ने उसे मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देखा तो चारों ओर यह बात फैला दी कि विष्णुपोटी अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मूसल से मारता है। उसके बाद कोई भी खाना खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार न होता। विष्णुपोटी को पता नहीं चला कि यह लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। तो बच्चों, यह कहानी के शिव कुमार ने लिखी है और आप लोगों ने अभी कहानी सुनी। अब आगे इसके प्रश्न उत्तर को हम देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न को कि लक्ष्मी को विष्णुपोटी की कौन सी आदत पसंद नहीं थी। तो लक्ष्मी को विष्णुपोटी की यह आदत पसंद नहीं थी कि वह रोज रोज मेहमानों को बुलाकर घर पर खाना खिलाता था। लक्ष्मी के पड़ोसी उससे क्यों नाराज रहते थे? लक्ष्मी के पड़ोसी इसलिए नाराज रहते थे कि वह रोज रोज पड़ोसियों से चावल दाल सब्जी मांग कर लाती थी और खाना खिलाती थी। इससे पड़ोसी नाराज रहते थे। लक्ष्मी ने विष्णुपोटी को क्या समझाया? लक्ष्मी ने विष्णुपोटी को यह समझाया कि हम गरीब आदमी हैं, खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन जब अपने पास रहेगा तभी ना खाना खिलाएंगे, कि अपने भूखे रह के दूसरे को खिलाना अच्छी बात नहीं है। यह बात है जो कि लक्ष्मी ने विष्णुपोटी को समझाया। दोपहर को दो अजनबियों को देख लक्ष्मी ने क्या किया? दो अजनबियों को देखकर लक्ष्मी घबरा गई। उसने एक उपाय सोचा और वह उपाय है जो कि मूसल की पूजा करने लगी। और इसके बाद है जो कि पड़ोसियों ने मेहमानों ने पूछा तो वह बता दी। और उसी तरह जो वहीं गया विष्णुपोटी नहा के आता है और इसके बाद है जो कि वो मेहमान खिसक जाते हैं। पीछे से विष्णुपोटी भी भागता है और गांव में बात फैल जाती है कि विष्णुपोटी खाना खिलाने के बाद है जो कि मेहमानों को मारता है। लक्ष्मी ने अतिथियों को ऐसा क्या कहा कि वे भाग खड़े हुए? तो लक्ष्मी ने पड़ोसियों से यह कहा कि मेरे जो आदमी हैं वह खाना खिलाने के बाद मेहमानों को इसी मूसल से मारते हैं। मैं तो खाना बना देती हूँ, मारने पीटने में मेरा कोई संबंध नहीं है। लक्ष्मी दो अजनबियों को देखकर क्यों घबरा गई? तो क्योंकि लक्ष्मी ने उसने सोचा कि आज फिर उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, इसलिए जो कि वह घबरा गई। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। विष्णुपोटी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके मेहमानों का अपमान हुआ है? तो विष्णुपोटी ने ऐसा क्यों कहा कि मेहमानों का अपमान हुआ है? लक्ष्मी ने उन्हें मूसल नहीं दिया, मेहमान बिना खाए चले गए। लक्ष्मी मेहमानों पर नाराज हो गई थी, मेहमान की खातिरदारी अच्छी नहीं हुई थी। तो यहाँ दूसरा सही होगा कि मेहमान बिना खाए चले गए थे। लक्ष्मी को फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा, क्योंकि गांव वाले जान गए थे कि लक्ष्मी गरीब है। यह खबर फैल गई थी कि विष्णुपोटी मेहमानों को मूसल से मारता है। यही सही होगा। यह खबर फैल गई थी
कि विष्णु पोटी मेहमानों को खाना खिलाने के बाद मारता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, घर चलाने का मतलब क्या होता है? तो घर चलाने का मतलब होता है रोटी कपड़ा और मकान का उचित प्रबंध करना। अगर आप लक्ष्मी की जगह होते तो क्या उपाय करते? हम लोग भी अगर लक्ष्मी की जगह होते तो वही उपाय करते जो लक्ष्मी ने की। आप अपने अतिथियों के स्वागत में अपने माता पिता की मदद कैसे करते हैं? तो हम अपने अतिथियों के स्वागत के लिए उन्हें हम पानी देते हैं, खाट बिछाते हैं, खाना खिलाते हैं इत्यादि, अपने साथ में रहकर माता पिता की मदद करते हैं। दानी बनने के लिए विष्णु पोटी क्या करता था? क्या उसका यह तरीका ठीक था? कारण बताइए। तो दानी बनने के लिए विष्णु पोटी का वह तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि वह एक गरीब आदमी था और वह डेली लाके खाना मेहमानों को खिला देता था, घर पर खाने के लिए नहीं रहता था और लक्ष्मी के लिए भी खाना नहीं बचता था, इसलिए वह इसका तरीका ठीक नहीं था। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ इस कहानी के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।